इंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं उच्छम। जीव द्रव्य को 20 अध्यायों के माध्यम से बताने के लिए उन्हें 20 प्ररूपणा की संज्ञा दी है। आपने 20 चैप्टर में से 14 चैप्टर पढ़ लिए हैं और 15वें चैप्टर में जो लेस्या मारना के रूप में है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यानी कसाय से अनुरंजित परिणामों का नाम है लेस्या। शुभ अशुभ रूप से जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को 6 भागों में विभक्त किया है, यानी लेस्या के 6 भेद बताए हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के माध्यम से अपने आत्मा के परिणाम जाने जाते हैं कि हम कितने क्रोधी हैं, मानी हैं। तो कृष्ण लेस्या है कि नील लेस्या है कि कापोत लेस्या है कि हमारे अंदर कषायों की अत्यंत मंदता है। क्रोध के क्षण आने पर भी क्रोध नहीं आना, क्षमा धारण करना, ये सब पीत पद्म और शुक्ल लेस्या के प्रतीक होते हैं। आपने कल कृष्ण लेस्या के विषय में जाना और उससे पहले 6 लेस्याओं को उदाहरण के साथ एक फलदार वृक्ष के नीचे खड़े हुए 6 पथिकों के भावों के रूप में पहचाना है और उसके पश्चात अलग अलग एक एक लेस्या का स्वरूप कहा गया। कृष्ण लेस्या जो अत्यंत वैर भाव को धारण करता है, नरक तिरंच आदि गतियों का बंद होने से ऐसे परिणाम हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण बताए गए हैं। अब आगे नील लेस्या पर आएंगे। गाथा नंबर 137 और पेज नंबर है 126। मंदो बुद्धिविहीनो निर्विण्णानीय विषयलोलोय माणिमायीयतः कालस्सोचेव भेजोय सामूहिक गाथा पढ़िए। मंदो बुद्धिविहीनो निर्विण्णानीय विषयलोलोय माणिमायीयतः आलस्योचेव भेजोय निंदावंचन बहुलो धन धन्ये होदिति वसन्नाय लक्षण में अम्बणियम समासदोणी लीले सामूहिक गाथा पढ़िएगा। निद्दावंचन बहुलो धन धन्ये होदिति वसन्नाय लक्षण में अम्बणियम समासदोणी लीले मंदो बुद्धिविहीनो निर्विज्ञानी च विषयलोलश्च मानी मायी च तथा आलस्यश्चैव वेद्यश्च निद्रावंचन बहुलो धन धान्ये भवति तीव्र संज्ञश्च लक्षण में तद्भणितं समासतो नीलिलेश्यस्य। नीलेस्या जिसके होती है, यानी कि काले काले परिणामों से कुछ हल्की सी मंदता आई, काले से नीला रंग थोड़ा हल्का हो जाता है। तो उस प्रकार के जो क्रूरता से कुछ मंद परिणाम हुए उनकी पहचान बताते हैं कि मंदो बुद्धिविहीनो, काम करने में जो मंद है, और बुद्धिविहीनो बुद्धि से कम है,
स्वच्छंद है और निबिन्नानि या विषय लोलोया, यानी निर्विज्ञानी, विज्ञान से रहित अर्थात विवेक से रहित है, जिसे हित अहित का विवेक नहीं है, बस मान में आए या क्रोध में आए कुछ भी किसी के लिए बकने लग गए, तो ये विवेक रहित अवस्था होती है। चाहे बाद में भले ही पछताना पड़ता है, लेकिन उस समय एकदम विवेकहीन हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये नीललेशा है। इनको बताने का मतलब ये है कि इन पर हम अनुशासन करके अपने मन को पवित्र शुद्ध बनाएं। और क्या कहते हैं? निबिन्नानि या विषय लोलस्य, विषयों में लोलुप है, यानी पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट है। कोई खाने की चीज मिली, कोई सूंघने की चीज अच्छी मिल गई, पिक्चर देखने का समय आ गया, तो बस उस और उसकी लंपटता बढ़ जाती है। और मानी माई यतहा, यानी कि मान कसा है जिसके ज्यादा है, मायाचारी है, पता नहीं लगता, ऊपर से तो अच्छे अच्छे दिखते हैं, अंदर से मायाचारी के पुंज बन जाते हैं। किसको मैं कष्ट पहुंचा दूं, किसके साथ मायाचारी करके छल छद्म करके और उसको हानि पहुंचा दूं, इस प्रकार की भावना जिनकी रहती है। आलसी होते हैं और भेद्यश्च, आलसी होते हैं और दूसरों के अभिप्राय को नहीं जान पाते हैं और उसके ऊपर बरसने लगते हैं। तो ये लक्षण बताए हैं। निद्रा वंचन बहुलो, निद्रालु होते हैं, यानी नींद बहुत आती है, मतलब ये छोटे छोटे लक्षण बताए हैं, पहचान। और अति निद्रालु होते हैं और दूसरों को ठगने में भी बड़े कुशल रहते हैं। वंचन, वंचन माने लोगों को ठगने की प्रवृत्ति, उसमें बहुलता होती है, बहुत दक्ष होते हैं, पटु होते हैं, खुश हो जाते हैं, देखो मैंने उसको ठग लिया, मैंने इतनी कमाई कर ली, या मैंने उसका काम कितने अच्छे से बिगाड़ दिया। तो ये वंचना है। जैसे दूसरों के साथ वंचना करते हैं तो समझो अपनी आत्मा को भी ठग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों को ही, दूसरा तो अपने पाप और पुण्य के उदय से ठगा जाएगा, लेकिन इस माध्यम से नीललेशा वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को ठगता है, पुण्य का बंध नहीं होने देता है। तो जो दूसरों के ठगने में बड़े पटु होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। और क्या कहा? धन धान्य भवति तीव्र संज्ञश्च, धन धान्य के विषय में यानी संग्रह वृद्धि करने में, परिग्रह को एकत्रित करने में जिनकी तीव्र अभिलाषा होती, ग्रद्धता होती है, आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, खूब अच्छे से परिग्रह में आसक्ति के कारण परिग्रह का संचय कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि महिलाएं बाजार में जाती हैं, दुकान पर साड़ी अच्छी लगी, बहुत सारी है, लेकिन फिर भी उसको खरीदने की उनको इच्छा रहती है। ऐसे ही तमाम परिग्रह लोग एकत्रित कर लेते हैं, पेट से ज्यादा जिनको पेटी की चिंता रहती है। ऐसे नीललेशा के परिणाम वाले ही इस तरह की बातें करते हैं। तो जिनके अंदर तीव्र लालसा होती है कि धन आदि को एकत्रित करने के लिए, तो कहते समासतो नीललेशस्य लक्षणम एतत् भणितम, संक्षेप से ये नीललेशा वाले के लक्षण, पहचान, उनके चिन्ह कहे गए हैं। तो ये नीललेशा की बात को आपको जानना भी है, और नीललेशा के परिणाम भले ही कृष्णलेशा से कुछ कम होते हैं, लेकिन ये भी तीव्र कर्म का बंद कराने वाली लेशा है। ऐसे परिणामों को छोड़ना ही चाहिए। और इस लेशा वाले की चारों तरफ से जो आभा मंडल बनता है, नीला नीला बन जाता है। एक जगह कहा आलस्यो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्धश्च प्रवंचकः कातरश्च सदामानि नीललेशायुतो नरः। नीललेशा वाला प्राणी का विशेष रूप से अहंकारी होता है। और जैसे क्या है, कोई अक्षर और अंक ले लो, बिंदी होती है और अक्षर होते हैं। अंगूर, अंगूर लिखा आपने तो आ ग उ की मात्रा और र, और उसके ऊपर बिंदी, बिंदी छोटी होती है लेकिन ऊपर चढ़ करके बैठ जाती है। तो ऐसे जो छोटे होते हैं ना, और मानी है तो समझो सबके सिर पर बैठना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से
वह अपनी बात को मनवाने के लिए ऊपर बैठना चाहते हैं, जबकि अक्षर बड़ा होता है लेकिन वो आराम से अपने स्थान पर बैठ करके भी खुश रहता है। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, वो ऊपर चढ़कर बैठना नहीं चाहता, वो अपने बड़प्पन को नहीं जाहिर करना चाहता। ऐसा जो है नीललेस्या से रहित, यानी नीललेस्या वाला जीव नहीं इस प्रकार के परिणामों को कर पाता। तो जब नीललेस्या के परिणाम कम होते हैं, शुभ परिणामों की ओर आता है व्यक्ति, तब ऐसा होता है। एक उदाहरण सुनने में आया कि तिब्बत के अंदर लामाओं का मठ था। लामा किन्हें कहते हैं? बौद्धों के गुरुओं को लामा कहते हैं। तो उन लामाओं के मठ के अंदर एक बार एक श्रेष्ठी कोई बड़े अच्छे हीरे जवाहरात का थान लेकर के और उनको भेंट करने के लिए आया उस मठ के स्वामी को। तो उसके परिणामों को पढ़ने वाले एक शिष्य ने कहा, इशारा किया अपने गुरु को कि इसकी भेंट को मत लेना, लेकिन वे क्या थे? थोड़े लालची थे। उन्होंने शिष्य की बात को नहीं माना और उसकी भेंट को ले लिया। बाद में गुरुजी पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों मना किया था? बोले महाराज ऐसा था कि जब वो आपको थाल भेंट कर रहा था, उसके चारों ओर नीली नीली आभा बन रही थी और नीली आभा ये बता रही थी कि इसके अंदर लोभ है और ये लोभ बस आपको दे रहा है और इसके बदले में कोई ना कोई आपका नुकसान बहुत बड़ा कर लेगा। तो उस नुकसान को पाने की मतलब उस नुकसान कर देगा, ऐसी बात शिष्य ने बताई। और वास्तव में थोड़े दिन के बाद सुना गया कि उस मठ के चारों ओर जो जमीन थी वो आकर के उसने जिसने भेंट में दिया था वो आकर के और उसको हड़प लेता है। और वो बेचारे क्योंकि भेंट ले चुके थे तो कुछ बोल नहीं पाए और बहुत सारी जमीन उसने हड़प लिया। तो ये सब लेस्याओं की आभा मंडल को देखकर कितने लोग पहचान जाते हैं। बहुत सारे लोग फेस रीडिंग से पहचान लेते हैं। जो लोग बेचारे नहीं पहचान पाते ठगे जाते हैं। कईयों से, मानी से, क्रोधी से, मायाचारी से अच्छे अच्छे लोग ठग लिए जाते हैं, क्योंकि सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के लोग होते हैं। तो सज्जन बेचारे ठग लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको नीललेस्या का जो लक्षण बताया, तो ये मत सोचना कि आज कलयुग है, आज जो है अपन जो है शुक्ल लेस्या तक नहीं पहुंच सकते। शुक्ल लेस्या तक भी पहुंच कर सकते हैं। वो शुक्ल ध्यान अलग है और शुक्ल लेस्या अलग है। यानी अपने परिणामों को बहुत ही मृदु, कोमल, दयालु, परोपकारी परिणाम यदि बनाते हैं तो आज भी हम ऐसे शुभ परिणामों को करके शुक्ल लेस्या तक की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो नील लेस्या, कृष्ण लेस्या ये अशुभ लेस्याएं हैं। 6 लेस्याओं में से 3 लेस्या अशुभ हैं, कृष्ण, नील और कापोत। ये 3 लेस्याएं अशुभ हैं और हमेशा अशुभ कर्म का ही बंद कराते हैं। अशुभ परिणामों के कारण अशुभ गति का भी बंद कराते हैं, अशुभ आयु का भी बंद कराते हैं और अपनी आत्मा को ठगने रूप परिणामों को कराने वाले होते हैं। तो भव्यात्माओं, इस नील लेस्या के लक्षण को आप घुमट सात जीव कांड के माध्यम से जान चुके हैं। तो अब निर्णय हमें और आपको स्वयं करना है कि हमें शुभ परिणामों को करके और अपने को शुभ लेस्याओं में आना है, पीत पद में शुक्ल लेस्या में अथवा कृष्ण नील कापोत लेस्या में रहना है। ये अपने को स्वयं में चिंतन करना है और उस रूप परिणामों को ढालना है। आगे कापोत लेस्या का स्वरूप कहते हैं, इसको भी आप पढ़िएगा। रूसई निंदई अन्ने अन्ने दूसई बहु सोय सोय भय बहुलो, दूसई बहु सोय सोय भय बहुलो, असूयै परिभवैव परम, असूयै परिभवै परम, संशय अपयम बहुसो, संशय अपयम बहुसो। सामूहिक गाथा पढ़िए। रूसई निंदई अन्ने दूसई बहु सोय सोय भय बहुलो,
असूयै परिभवै परं प्रशंसये अप्ययं बहुसो नैपत्यै परं सो नैपत्यै परं सो अप्पाणं युव परं पिमन्नन्तो अप्पाणं यौ परं पिमन्नन्तो तूसै अवित्थुवन्तो तूसै अभित्वन्तो नय जानै हानि वड्डिं वा न जानै हानिवटिं वा मरणं पथ्ये रणे मरणं पथ्ये हिरणे देहि सुभौगं विधुवमाणोदु देहि सुभौगं विधुवमाणोदु न गणैकज्जाकज्जं न गणैकज्जाकज्जं लक्षणमेत्तं तुका लक्षणमेदं तुका लक्षणमेयं तु काउस लक्षणमेयं तुका लक्षणमेयं तु काउस सामूहिक गाथा पढ़िए। मरणं पथ्ये रणे पत्ते हिरणे देहि सुभौगं पर वाले भी पढ़नी थी। न गणैकज्जाकज्जं लक्षणमेयं तु का रुष्यति निन्दति अन्यं दुष्यति बहुशश्च शोकभय बहुलः असूयति परिभवति परं प्रशंसति आत्मानं बहुशः न च प्रतीति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः तुष्यति अभिष्टवन्तो न च जानाति हानिवृद्धि वा मरणं प्रार्थयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तूयमानस्तु न गणयति कार्याकार्यं लक्षण में तत्व का पोतस्य। यानी आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने प्राकृत भाषा में गाथाओं का निर्माण किया और ये संस्कृत की छाया नीचे दी गई है और इसके हिंदी अनुवाद को करके पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने हमें बहुत ही सरल रूप से इनके लक्षण को बताया। तो तीसरी लेस्या है कापोत लेस्या। कापोत माने होता है कबूतर। कबूतर के अंदर क्या कौन सा कलर होता है? ग्रे कलर, है ना, स्लेटी जैसा ग्रे कलर होता है, यानी पूरा लाल भी नहीं है और काला भी नहीं है, नीला भी नहीं है, तो उसको कापोत कहते हैं। कबूतर जैसा रंग, ग्रे कलर। तो इसका लक्षण क्या है? ऐसे परिणाम जिनके होते हैं दूसरे के ऊपर क्रोध करना, रूसई, रूस जाता है, निंदई, दूसरे की निंदा करना, अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देना और औरों से बैर करना, इससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, और भवांतर तक या बहुत दिनों तक गांठ बांध करके और बैर करते रहना, अधिकतर शोकाकुलित रहना, खुद जो है शोक में रहना या जरा सी बात होने पर शोकाकुलित हो जाना, दूसरों के ऐश्वर्य को सहन न कर सकना। किसी के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा प्रशंसा हो रही है, ज्यादा मान्यता हो रही है, तो उसको सहन नहीं कर पाते। अब ये स्वभाव होता है। इसीलिए तो लक्षण कहा है कि अच्छी और बुरी सब चीजें हैं, अच्छे और बुरे लोग सब तरह के हैं। तो हर आदमी अच्छा ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, बुरा ही बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं और अच्छे बुरे परिणामों को करके अच्छी और बुरी गतियों को प्राप्त करते हैं। तो दूसरों का तिरस्कार करना, अपनी अनेक प्रकार से प्रशंसा करना, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना और फिर अपने समान ही दूसरों को मानना। यदि अपने चश्मे से ही दूसरों को देखते रहना, खुद जैसा है खुद झूठ बोलता है, दूसरे को झूठा समझता है, खुद अगर निंदक है तो दूसरे को देख करके सोचता है ये भी निंदा कर रहा होगा, ये भी चोरी कर रहा होगा। तो ऐसा समझना और क्या करना, स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो जाना, उसे कुछ कुछ भेंट देते रहना, अपनी हानि वृद्धि को यानी हानि लाभ को नहीं समझना, एकदम विवेक रहित हो जाते हैं लोग। और युद्ध में मरने की प्रार्थना करना, मैं किसी प्रकार से युद्ध में मर जाऊं। स्तुति करने वाले को खूब धन वगैरह दे देना, अपने कार्य अकार्य की कुछ भी न गणई कज्जा कज्जम, कार्य अकार्य को कुछ भी नहीं सोचना, गणना नहीं करना कि आगे क्या होगा,
क्या नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये संक्षिप्त लक्षण कापोतलेस्या बताए गए हैं। 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव ने कापोतलेस्या के लक्षण बताए हैं, यानी कि कृष्ण लेस्या से कुछ मंदता नील लेस्या में आई, नील लेस्या से और मंदता कापोतलेस्या में आई। लेकिन अभी ये अशुभ लेस्याओं के कारण परिणाम मलिन रहते हैं, इसलिए शुद्धता, मन के अंदर शुद्धता, दूसरों के प्रति अच्छे भाव नहीं आ पाते। इसलिए इन लेस्याओं को जान करके आज के स्वाध्याय का सार अपने को यही समझना है कि हमें कृष्ण लेस्या को तो पूरी तरह से छोड़ देना है। परिणाम नील लेस्या के समान भी यदि अभी कलुषित हैं तो उनके ऊपर भी अनुशासन करके अपने मन को थोड़ा ठीक करके कापोतलेस्या के जैसे भी नहीं रख करके पीत पद्मादि लेस्याओं की ओर ला करके शुभ परिणाम करके मोक्ष मार्ग के सच्चे प्रतीक बनना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब चलते हैं इन लेस्याओं को, इन अशुभ परिणामों को छोड़कर जो मोक्ष मार्ग में रहते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज और हारिका माता गणी ज्ञानमती माता जी की भक्ति पूजा करें।